आज हम इस तरीके से सूट के साथ हमारे पास जो पुराना दुपट्टा होता है उससे हम बहुत ही सुंदर ट्रैवलिंग बैग बनाएंगे। दुपट्टा है, इसे फोल्ड कर लेती हूँ मैं। इसे 2 पीसेस कट कर लिए, 1 और 2। ऐसे लेंथ वाइज मैंने पूरा दुपट्टा लिया है, साइड से स्टिच्ड है ये पूरा। और ये है 25 इंच, 25 इंच। और ऐसे मैंने लिया है 28 इंच। 25 बाय 28 इंच के दुपट्टे में से आपको 2 पीसेस इसके साथ क्विल्टिंग करने के लिए मैंने इसी सेम साइज़ की फॉर्म ली है। और इस तरह से जो लाइनिंग वाला कपड़ा हम सूट की लाइनिंग में भी यूज़ करते हैं, वो लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है मैंने। तो लाइनिंग वाला कपड़ा, फॉर्म शीट और जो भी दुपट्टा आप यूज़ करना चाहते हैं वो दुपट्टा। अब इसको क्विल्टिंग करके हम एक पीस बनाएंगे और एक पीस हम इसको क्विल्टिंग करके, जैसे ये बनाएंगे सेम, इस ये जो हमारा कपड़ा है इसका भी हम सेम बनाएंगे। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें इसकी क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, बॉक्स में क्विल्ट कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको सूटेबल हो आप उस डिज़ाइन में से क्विल्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्विल्ट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले इसे यहाँ ऊपर से फिनिश करना है एक तरफ से। तो किसी भी एक तरफ से, जैसे दुपट्टा मेरा फिनिश है तो इसकी पट्टी आएगी मेरी ऊपर। तो ये मैंने दुपट्टा रखा। उसके बाद जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है उसे फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ से लेके कॉर्नर तक, बिल्कुल इस पे, इस कॉर्नर तक, यहाँ से लेके यहाँ इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग इसके साथ इस तरीके से सिलाई लगा ली। एक ही तरफ से आपको फिनिश करना है क्योंकि हम वहाँ से बाद में उसमें जिपर लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, लाइनिंग और जो भी आपका कपड़ा है उसके बीच में आप फॉर्म इंसर्ट कर दीजिए। ठीक, इसके ऊपर मेरा कपड़ा आ गया दुपट्टे वाला। अब आपको इसकी क्विल्टिंग करनी है। तो आप जिस डिज़ाइन में क्विल्टिंग करना चाहते हैं इसे क्विल्टिंग के मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हैं, यहाँ पे मैंने लाइंस बनाई हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, नीचे लाइनिंग है, बीच में फॉर्म है और उसके ऊपर ये दुपट्टे वाला कपड़ा है और उसको तीनों को मैंने तीनों पे ऊपर से क्विल्टिंग करके इस तरीके से सिलाई लगा ली। पहले इसके लिए पॉकेट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉकेट बनाएंगे। पहले मैंने कट किए हैं लाइनिंग और ये दुपट्टे में से, और ये भी पॉकेट के लिए ऊपर के लिए। इसके बीच में हम यहाँ पे जिप इंसर्ट करेंगे। पॉकेट के मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जो नीचे वाला है ये है 11 इंच और ऐसे है अप्रॉक्सीमेट 16 इंच, और ये है हमारा अप्रॉक्सीमेट 3 इंच। तो इस तरीके से मैंने ये लिया है। अब हमें आगे से मैं जिप लगाऊंगी इसमें। इसके बराबर की हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने जिप कटिंग कर ली, इसे अलग अलग कर लीजिए। बाद में हम इसमें बकल डालेंगे। एक पीस हमें इसके साथ लगाना है, एक इसके साथ। तो इसे ऐसे रखिए, लाइनिंग और इसे ऐसे फोल्ड कीजिए, इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखिए और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब सेम इसी तरीके से ये जिप ऐसे रखिए, ये लाइनिंग और इसे फोल्ड कीजिए और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी जिप अटैच कर लीजिए। मैंने इस पट्टी पे भी अटैच कर लिया और इस पे भी कर लिया। अब इसके बीच में बक्कल इंसर्ट कर लीजिए। ये हमने जिप इंसर्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक पीस लीजिए जहाँ से फिनिश है, इसमें थोड़ा सेंटर से मैं चारों तरफ से सेंटर सा लेके देख लीजिए, चारों तरफ से सेंटर सा हो इसका, लेके इसे पिन अप कीजिए पहले, फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसे चारों तरफ से आपको सिलाई लगा के इस पीस, नीचे वाले पीस के साथ अटैच कर, यहाँ से सिलाई लगानी है आपको इसके चारों तरफ। पॉकेट हमने अटैच कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले यहाँ पे जिप लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे पहले हमने जिप ली थी इस तरीके से इसके बराबर ले लीजिए। इसके बराबर ले ली। अब इसे अलग कर लीजिए। एक पीस इसके साथ लगाना है,
यहाँ से हमने पहले फिनिश किया हुआ था, तो जस्ट आपको इसके ऊपर रखना है, नीचे जिप, ऊपर ये कपड़ा, और इसे यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक इस पे पूरी जिप अटैच कर लीजिए। और ये जो दूसरे वाला पीस है ये इसके साथ अटैच करना है आपको। जो हमारा दूसरे वाला पीस है इसके साथ, इस पीस के साथ इस तरीके से अटैच कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बीच में बक्कल इस तरफ लगा लिया और एक जिप का हिस्सा हमने जिसमें पॉकेट लगाई थी इस तरफ लगा लिया। तो इन दोनों पीसीस के बीच में यहाँ लगा लिया। अब इसमें बक्कल इंसर्ट कर लीजिए। ये मैंने इसके बीच में बक्कल इंसर्ट कर लिया, तो हमारी जिप बीच में इस तरीके से इंसर्ट हो गई। अब आप क्या कीजिए, पहले इसे फोल्ड कीजिए। ये हमारी जिप लग गई है। इस तरफ से जहाँ से हमारा खुला था यहाँ से लेके एंड तक इसे सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारा एक थैला जैसा बन जाएगा। ये देखिए इस तरफ से मैंने सिलाई लगा ली, तो एक तरफ से हमारी जिप लग गई इसके बीच में, यहाँ पे हमने इंसर्ट की थी, और एक तरफ से सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे करना है, इस तरीके से। ये जो मेरी सेंटर है और ये जो नीचे वाला जोड़ का सेंटर है, इसे बिल्कुल मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है आपको। और सेम इसी तरीके से इस तरफ से भी ये दोनों जोड़ मैंने मिला लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है, तरफ से सिलाई लगा दी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इसके बाद क्या करना है, पहले हम इसे साइड से, ये जो हमारे रफ एजेस दिख रहे हैं, हम इसे फिनिश करें। ये लाइनिंग में से मैंने पट्टी कटिंग की है स्ट्रेट। अब इसे क्या कीजिए, इसे एक तरफ रखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब इसे पलट लीजिए दूसरी तरफ, यहाँ से फोल्ड कीजिए, इसे फोल्ड कीजिए और इसे भी सिलाई लगी। साइडों से हमने प्रॉपरली इसको फिनिश कर लिया। तो ये दोनों तरफ से हमारा फिनिश हो गया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमने सारी जो सिलाइयाँ थी हमारी वो भी फिनिश कर ली हैं। अब हमें इसके कॉर्नर्स बनाने हैं। तो इस जिप को खोल लीजिए, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इस तरीके से तिरछा कीजिए। बाद यहाँ से आपको लेना है 5 इंच। 5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया सीधा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 इंच पे पूरी सिलाई लगानी। यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कॉर्नर लगा दिया। उसके बाद जैसे ये बनाया है सेम उसी तरीके से ये हमारा कॉर्नर है, जिप लगी हुई है, यहाँ से मैंने हाथ अंदर डाला, इस कॉर्नर को मैंने ऐसे सीधा उठाया, सीधा नीचे की तरफ बिठाइए इस तरीके से। यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाइए जैसे हमने उसमें लगाया था। और इसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक पिन करके सिलाई लगा दी। इस पे जो मैंने पिन किए हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। सेम जैसे ये बनाया है सेम उसी तरीके से इस तरफ भी आपको बनाना है। जो मैंने निशान लगाया था उस पे इस तरफ, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर्स बनाए हैं इसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसे सुई और धागे से पूरा प्रॉपरली हैमिंग कर लीजिए। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक कर लिया। तो इस तरीके से देखिए मेरा कॉर्नर बन गया है। सेम इसी तरीके से जो हमने ये दूसरा कॉर्नर बनाया था इसे भी यहाँ पे इस तरीके से रख के पूरा हैमिंग कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि बैक के हमारे साइड वाले कॉर्नर्स इससे बन जाएंगे। तो जैसे हमने इस तरफ से बनाया है सेम उसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का कॉर्नर भी रेडी करना है। पूरे ये कॉर्नर और इस तरफ भी पूरा फिनिश कर लिया, दोनों कॉर्नर्स। ये वाला कॉर्नर भी फिनिश कर लिया। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए, कॉर्नर्स निकाल लीजिए, इसे सीधा कर लीजिए। तो स्ट्रैप्स बनाने के लिए मैंने क्या लिया, देखिए इस तरीके से चुन्नी के साइड में से कटिंग किया है 2 पीसेस। तो इसे ऐसे फोल्ड कीजिए,
फिर इसे ऐसे फोल्ड कीजिए और इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए मैंने स्ट्रैप पे सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, जहाँ हमने पॉकेट्स लगाई थी, इस पॉकेट्स के बिल्कुल साथ में इसका सेंटर ले लीजिए। पहले निशान लगा लिया। उसके बाद ये जो हमने स्ट्रैप बनाई है, एक स्ट्रैप यहाँ पे, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। इस स्ट्रैप को घुमाते हुए यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इस तरीके से ये स्ट्रैप इसके साथ अटैच कर लीजिए बैग के साथ। तो ये देखिए स्ट्रैप पे मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली, इस तरीके से स्ट्रैप जोड़ दी, तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है।